हेलो मीडियम पेसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज आज का जो वीडियो लेके आया हूँ वो सभी फास्ट बॉलर्स के लिए लेके आया हूँ। भाई आज के टाइम पे दुनिया में ओढ़ लगी हुई है कि मुझे इससे तेज़ होना है, कि आज मुझे तेज़ से तेज़ फेंकनी है, और उसके लिए कई सारे ड्रिल्स भी आजकल लोग कर रहे हैं। तो भाई आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आपकी पेस बढ़ने वाली है और कैसे आप अपनी पेस को बढ़ा सकते हो। सिर्फ माइनर सा चेंजेस आपको अपनी लाइन और लेंथ में करना, मीन्स अपनी बॉडी में करना, नॉट लाइन और लेंथ में। आपको अपनी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं जो हर कोई मीडियम पेसर ध्यान नहीं देता या आपको हर कोई इंसान नहीं बताने वाला। भाई आज के टाइम पे हर बॉलर बॉल डाल रहा है, लेकिन कैसे आप अपने आप को तेज कर सकते हैं, तो गाइस आज इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक किए बिना भी मत जाइएगा। चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस आज के टाइम पे सभी बॉल, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे पास आप 5 तरीके की बॉल देख रहे हैं। आपको कोई कहता है कि आप टेनिस बॉल से बॉल डालिए, कोई कहता है कि आप पुराना बॉल से बॉल डालिए, कोई कहता है सेमी न्यू से बॉल डालिए, कोई कहेगा कि थोड़ी ना सेमी न्यू ना ज़्यादा पुराना, और कोई कहता है नई बॉल से। भाई इनसे आप बॉल डाल के अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और भाई अगर हर कोई इन बॉल से बॉल डाल के अगर होता ना, तो आज के टाइम पे हर कोई आदमी 150 या 160 फेंक रहा होता। क्यों? लेकिन क्यों भाई हर बॉलर 160 या 150 नहीं फेंक पा रहा है, कुछ 120 कुछ 125। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं। भाई ये चीज़ें आप अपनी बॉलिंग में आज शुरू करिएगा, मीन्स अपनी बॉडी में आप ये चीज़ें ठीक करिएगा। जब आप बॉल डाल रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपकी ठीक होना शुरू होगी ना, तो भाई मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, सिर्फ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आप देख लीजिएगा कि आपकी बॉलिंग स्पीड में कितना चेंज आ गया, कि आपकी बॉलिंग स्पीड कितना बढ़ गया। तो गाइस कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाइस आपको सबसे पहले करना क्या चीज़ है कि आपको बॉल नहीं डालनी है। बॉल क्यों नहीं डालनी है, ये चीज़ें बाद में डालनी है। पहले आपको बेसिक्स मीन्स अपनी बॉडी पोस्चर में करेक्ट करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको करना क्या चीज़ है कि आपको एक बॉल ले लेना है। उसमें आपको करना क्या चीज़ है भाई कि बॉल लेके हमेशा सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जब आप बॉल डाल रहे हैं, ये जो पहला स्टेप बता रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है। जिन लोगों से हो सकता है, जो लोग ट्राई कर सकते हैं वो लोग करिए। लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि बहुत सारे मीडियम पेसर्स ऐसे भी हैं कि अगर मैं बात कर लूँ, मोहम्मद सिराज की बात कर लूँ, मोहम्मद शमी की बात कर लूँ, तो ये ऐसे बॉलर हैं गाइस जिनका फ्रंट लॉक नहीं होता, मीन्स जो उनका फ्रंट लेग होता है वो लॉक नहीं होता, उनका स्लाइटली बेंड रह जाता है। मिचेल स्टार्क की मैं अगर बात कर लूँ तो उनका भी फ्रंट लेग जल्दी से बेंड नहीं होता। ठीक है, कुछ बॉलर्स हैं जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए हमारे, या जॉर्फर आर्चर हो गए, उनका जो फ्रंट लेग होता है, जो ब्रेस होता है, वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब आप बॉल डाल रहे हैं तो आपको करना क्या चीज़ है कि अपना जब बॉल डाल रहे हैं तो आपका जो ये फ्रंट लेग है ये हमेशा लॉक होना चाहिए। ये जब आपका लॉक होगा तो इससे क्या चीज़ होगा कि जो आपकी अपर बॉडी का फोर्स होगा और जो आपके लोअर बॉडी का फोर्स होगा वो इक्वल रहेगा और ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से क्या चीज़ होगा गाइस कि आप अपने आप को ज़्यादा आगे से पुश कर सकते हैं। उसके साथ साथ गाइस आपको ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बॉलर्स को आपने देखा होगा कि जंप लेके आते हैं, उनका जो पाँव का गैप होता है जब वो बॉल डालते हैं तो ये ज़्यादा नहीं होता। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप जितना भी तेज़ी से लोड कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पाँव में एक सफिशिएंट गैप होना चाहिए कि जिसमें आपकी बॉडी स्टेबल रहे। अगर आपका गैप ये छोटा रहेगा, मीन्स यहाँ से अगर आप बॉल डाल रहे हो तो गाइस वहाँ से आपकी जो बॉडी का फुल पावर है वो कभी भी पावर नहीं लग पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रिल्स के लिए मैं एक सेपरेट पार्ट बिल्कुल अलग से बना दूंगा कि कौन सी ड्रिल्स आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी क्रिकेट अगर शुरू कर चुके हैं तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल सी चीज़ें ड्रिल्स बाद में बात कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका एक तो ब्रेस लॉक होना चाहिए और सफिशिएंट आपके पाँव में गैप होना चाहिए। थर्ड पॉइंट गाइस क्या चीज़ है कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो क्या चीज़ है गाइस, वो जब आप बॉल डाल रहे हैं, आप ये चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता कि जब आप बॉल डाल रहे हैं तो जो आपके ये दोनों नी हैं गाइस ये एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। बहुत सारे भाई क्या होते हैं कि यहाँ से डाल देते हैं ये ऐसे डायरेक्शन में, तो लेकिन ये डायगोनल है। लेकिन जब आप बॉल डाल रहे हैं तो ये सीधा होना चाहिए कि यहाँ से आपका जब बॉल उठ के आ रहा है तो ये इसके लाइन में होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इसके लाइन में होना चाहिए गाइस, एक लाइन में होना चाहिए। बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। बहुत सारे बॉलर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, या आपको जो बता रहा है वो जल्दी से आपको ध्यान नहीं देता, तो ये आपको ध्यान रखना। और गाइस जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लोडिंग से ज़्यादा रीलोडिंग पे ध्यान देना, नॉन लोडिंग पे ध्यान देना है। कि भाई करना क्या चीज़ है कि जब आप यहाँ से लोड कर रहे हैं, आपका लोड कुछ भी है, ऐसे है, जो भी आपका लोड है उस पर ध्यान रखना है। लेकिन जब आप इसको डीलोड कर रहे हैं, मीन्स जब यहाँ से आप इसको नीचे लेके आ रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये हाथ है ये आपके बॉडी के क्लोज से आना चाहिए। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, लोड करके यहाँ से बाहर से हाथ चला जाता है उनका। तो भाई ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी स्पीड में, क्योंकि भाई जितने तेज़ी से आप इसको डीलोड करेंगे ना, जितना बॉडी के क्लोज होगा उतना तेज़ी से आपका जो
बॉडी इफेक्ट होगा वो उतना तेज़ी से ज़्यादा आपका बॉडी इफेक्ट लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बॉडी मीन्स लोड करके डीलोड करते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितना ये आपके बॉडी के क्लोज आएगा उतना तेज़ी से आपका बॉडी का अपर फोर्स ज़्यादा लगेगा और उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट आप कर पाएंगे अपनी बॉलिंग में, और जिसकी वजह से आपका बॉडी आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा और आपका बॉल और तेज़ी से निकलना जाएगा। तो गाइज़ ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ सिर्फ 7 दिन, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 7 दिन आप लगातार इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। 8वें दिन जब आप बॉल डालेंगे ना, 7 से पहले आपको बॉल डालनी है, पहले दिन बॉल डालिएगा, अगले दिन से आप ये ड्रिल शुरू करिएगा जो मैंने बताई है, इसको करेक्शन करिएगा, और 8वें दिन जाके आप बॉल डालिएगा तो आप मुझे चेंज ज़रूर बताएंगे। और भाई कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा कि आपके अंदर कितना चेंज आया। तो भाई ये 4 चीज़ें आज ही इंप्लीमेंट करें, और गारंटी से बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते में ही आपको 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इजाफा आपको दिख जाएगा। तो गाइज़ ये 4 चीज़ें थी जो एक मीडियम पेसर को अपने अंदर करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत छोटी चीज़ है, जल्दी से दिमाग में भी नहीं आएगी और हर कोई आपको बताएगा भी नहीं। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और गाइज़ अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।